अस्सलाम वालेकुम। इजी एजुकेशन आमिर दावा आपके सामने हाजिर है जी, फिर एक नई वीडियो के साथ। माशाल्लाह से सरमद इज़ फ्राम लोधरा एंड ही गॉट ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा। जी सरमद, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अल्लाह पाक करम, आप सुनाएं सर। जी जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा आपका लगा है बहुत एक्साइटमेंट है। और माशाल्लाह से जी आजकल आपको पता है कि वीज़ा के हालात थोड़े टफ ही हैं। बहुत लंबा प्रोसीजर चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा वो टाइम फ्रेम जो है वो ले रही हैं यूनिवर्सिटीज़। तो अक्सर उस स्टूडेंट्स की कोशिश यही होती है कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करें, लेकिन सरमद का माशाल्लाह से कॉलेज के अंदर ही जो है वो वीज़ा आ गया। तो सरमद, आपका कोर्स कौन सा है कॉलेज के अंदर? मेरा है बैचलर ऑफ आईटी। यानी कॉलेज के अंदर कोई डिप्लोमा खाली कोर्स नहीं है, आईटी का बैचलर ऑफ आईटी का कोर्स है। रीजनेबल फ़ी है, इजीली जाके ये वहाँ पे डिग्री कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें तो आपको पता है कैसे वो ज़्यादा होती हैं और उनको मैनेज करना, अरेंज करना, पे करना काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सरमद, फिर क्या आसपास वालों को क्या राय होगी? वो तो यही कहते हैं ना कि भाई वीज़ा ही नहीं आ रहे, तो आपका वीज़ा आ गया, तो फिर आपको कैसा अभी वो फील हो रहा है कि वीज़ा वाकई आ रहे हैं या नहीं आ रहे? वाकई वीज़े आ रहे हैं, जो कंसल्टेंट है उस पर डिपेंड करता है कि वो आपका केस कैसे हैंडल कर रहा है। सर आमिर साहब बहुत अच्छे कंसल्टेंट और ये बहुत अच्छा केस हैंडल करते हैं। इसी वजह से मैंने इनसे रहनुमाई ली है, बहुत सी चीज़ें निकलवाई हैं और बहुत से काम इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि सर आमिर साहब के पास इजी एजुकेशन में आएँ और अच्छी से अच्छी मालूमात हासिल करें और अच्छे से अच्छा अपना काम करवाएँ। ये वीडियो का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि भाई मैं अपनी ही मार्केटिंग करूं, लेकिन ये बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल वो प्रोसेस के अंदर हैं, तो उनके लिए है कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगी। तो आगे भी ऑस्ट्रेलिया जो है, अगर आप 1 ईयर पीछे चले जाएं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं 1.5 ईयर, तो 6 मंथ्स 8 मंथ्स जो है उनकी प्रोसेसिंग टाइम जो है वो चल रहा था। तो अभी तो फिर भी थोड़ा बेहतर हो गया था, फिर थोड़ा सा मैंने लॉन्गर किया है, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में ये उसको बेहतर कर देंगे। लेकिन सरमत देखिए, जैसे हमारे पास आया था तो हमने इसको ज़ीरो से स्टार्ट करवाया, यानी जैसे वो कहते हैं ना नर्सरी से बच्चा आता है। पहले इसको इंग्लिश पढ़ाई, फिर इसको पीटी करवाया, फिर इसको हमारी बात समझ आई तो हमसे ही अप्लाई किया और इसका वीज़ा भी आ गया और जाके बैचलर्स ऑफ आईटी का कोर्स करेगा। और इन कंट्रीज से आपको पता है कोर्स करने का यही फ़ायदा है कि द टाइम यू आर कंप्लीटिंग योर डिग्री, you are a kind of full package. You are earning good money or you will easily get a job. You have exposure, you have communication skills, you know how to manage your life. But comparatively, if you are doing any degree from Pakistan, after 4 years even you are not dependent, you doesn't have any communication skills, you have learned nothing, regardless you have 3.9 cgpa or 3.8 or more than 3 cgpas, you have learned nothing, you know nothing. तो प्लीज़ गुस्सा नहीं करना, तो लेकिन आपको वो कुछ आता ही नहीं है। और फिर स्पेशली डिग्री करने के बाद अगर आप इन कंट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, यू आर इन कनाडा, अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड, यू विल ऑलरेडी डूइंग सम जॉब्स अलॉन्ग साइड विद योर स्टडीज़। आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ जो है ना, आप वर्क भी कर रहे होते हैं। तो जैसे ही व्हेन यू आर कंप्लीटिंग योर डिग्री, यू आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग, सो देर आर मोर चांसेस दैट यू कैन गेट अ गुड जॉब आफ्टर योर डिग्री। बट इन पाकिस्तान यू आर डिपेंडिंग ऑन योर पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री व्हाट यू कैन से कि भाई अब मुझे 6 महीने साल की रेस्ट करनी है और फिर मैं कोई काम करूँगा। तो इसलिए आपको पता है कि जॉब्स के हालात वैसे भी अच्छे नहीं हैं, फिर थोड़े ज़्यादा इश्यूज आना वो स्टार्ट हो जाते हैं। बहरहाल जी, सरमद को हम गुड लक कहते हैं और ये भी कहते हैं कि भी जाके किसी से मैकडोनल्ड खा के और उसके बाद उसके पीछे नहीं चल पड़ा। वहाँ पे आप पास एयरपोर्ट से उतर रहे हैं, आपको मैकडोनल्ड खिला के और वो ले जाते हैं, जी मैं आपको एक एजेंट के पास लेके जाता हूँ। ये माजरत के साथ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो आप कहते हैं ना पाकिस्तान की वीज़ा रेशो ख़राब हुई है, तो इनमें सबसे ज़्यादा उन एजेंट्स का हाथ है जो वहाँ पे ऑफिस बना के बैठे हुए हैं और आप जाते हैं तो वो कहते हैं जी मैं रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन एजेंट हूँ। ये जो रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट है, इसी ने आपकी वीज़ा रेशो भी तबाह कर दी है। आप उसके पास जाएंगे, वो आपको कहेगा यार मैं तो आपको ऐसा कोर्स करवाता हूँ जो मैजिकल कोर्स है और उसमें PR हो जाती है। अच्छा जी, मुझे आप माइग्रेशन एजेंट ये बताएं कि कौन सा कोर्स ऐसा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया में PR नहीं होती या स्पॉन्सरशिप नहीं होती? वहाँ तो हर फील्ड के अंदर आपके पास कोई ना कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है।
और देखें फ्यूचर में वो ये भी कह सकते हैं कि हम जो है ना आपको पीआर देते नहीं है। तो स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए अपनी अच्छी तालीम के ऊपर, अच्छी डिग्री के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। तो जाते ही आप किसी से मैकडोनल्ड KFC की डील खा के वो आपको एक एजेंट के पास ले जाता है और आपकी वो पीआर करवाना शुरू कर देता है। अभी आपको तो पहले ऑस्ट्रेलिया जाए, पीआर ना करें, प्यार करें, ठीक है ना। अच्छे कंट्री में जा रहे हैं आप तो आप प्यार ढूंढेंगे। प्यार का मतलब ये है कि अपने दोस्तों से भी आप जो है ना उधर जाके एक नया आपकी फ्रेंडशिप्स डेवलप होंगी, नए रिलेशंस डेवलप होंगे। जब आप अच्छी अर्निंग करेंगे, घर वालों को भी कोई अच्छा आईफोन, अच्छा फ़ोन और अच्छे गिफ्ट्स और बहन भाइयों को डॉलर्स भेजेंगे तो बहन भाई भी खुश होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया जाके भाई आप प्यार करें, पीआर के चक्कर में ना पड़े। ठीक हो गया, पीआर आप जब कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपके पास चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। तो ये खुद को जो वीडियो में मैं रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन एजेंट, तो भाईजान ये जो आप रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन एजेंट है ना, पाकिस्तान की वीज़ा रिश्वतबाह करने वाले भी यही रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन एजेंट है। और कोशिश करें थोड़ा सा सच बोलें। अगर आप यूनिवर्सिटी में जनरली आपने जाके पढ़ना है तो आप उसमें अप्लाई करें। अगर आपके जहन में है कि जी मैंने भागना है, मैंने जी ऑटोमोटिव का, तो आप यहीं से ऑटोमोटिव अप्लाई कर दें। ठीक हो गया। और यहीं से आप जो है ना वो कोशिश करें कि आपने चीज़ों को एक्सप्लेन करें वेदर यू गेट योर वीज़ा और नॉट। तो इंशाल्लाह आप सच बोलेंगे, ठीक फाइल बनाएंगे तो तब भी आपको जो है ना वो वीज़ाज मिल जाएंगे। रिसेंटली एक कंसल्टेंट है भाई है अपने, काफ़ी अच्छी उनका काम है, हमसे तो बहुत बड़े लेवल का उनका काम है। तो उनके भी यही मुझे कॉल आई थी, यार आपके पास कोई मैजिक है, कोई ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवा रहे हैं? नहीं जी, कोई मैजिक नहीं है, बस कोशिश करते हैं कि फ़ाइल को अच्छे से अच्छा बनाए। और मेरा ख्याल हर कंसल्टेंट या एजुकेशन कंसल्टेंट जो है अपनी जगह वो फ़ाइल को अच्छे से अच्छा बना रहा होता है। तो एनीवे हम बड़े खुश हैं कि इतने स्ट्रिक्ट हालात के दौरान जब पाकिस्तान की इकॉनमी, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारी इकॉनमी भी बेहतर होगी, इंशाल्लाह हमारी सारी चीज़ें भी बेहतर होंगी। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और फिर आपको पता पॉलिटिकल कंडीशन अनस्टेबल है, डॉलर की को प्राइस, उसके अंदर भी अगर हमारे वीज़ाज लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि जनरली ये जो कंट्रीज जितने भी हैं आपके वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये एजुकेशन के को जो है ना वो प्रमोट करना चाहते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग आई नो कि सरमद जो है वो जेन्युइन स्टूडेंट है, वो जेन्युइनली उसने इंटर किया हुआ। उसके इंटर में सरमद कितनी परसेंटेज है आपकी? 93%। 93%। और आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? मेरी मेडिकल थी फील्ड। मेडिकल फील्ड थी, ये जी पॉइंट है। अब मेडिकल फील्ड थी और बैचलर ऑफ आईटी के लिए जो है ना वो इनका जो है वो वीज़ा वो लग चुका है आईटी की फील्ड में या इंफॉर्मेशन सिस्टम की फील्ड में, उसके अंदर इनका जो है ना वो वीज़ा लगा है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया वगैरह को या बहुत सारे कंट्रीज को खाली इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होता कि आपने पीछे मेडिकल फील्ड की है, आप थोड़ा सा वो डिफरेंट भी करें तो आप आगे डिग्री को वो कर सकते हैं। अब वो मेडिकल के हवाले से अगर मेडिकल कोर्सेज में अप्लाई किया जाए तो आपको पता है उनकी फीसें चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, और मेडिकल की फील्ड में कामयाब होने के लिए आपको 7-8 साल चाहिए होते हैं। जबकि अगर आप आईटी वगैरह करते हैं तो आप साल डेढ़ में काम सीख के वो साथ में करना शुरू कर दें तो आप वो कमा सकते हैं। और फिर मेडिकल की फील्ड एक टफ फील्ड है जिसमें हर टाइम आपने बीमार लोगों के साथ, मैं उसको कोई डिस्करेज नहीं कर रहा, हमने नर्सिंग का वीज़ा भी फाइल किया हुआ है, लेकिन आप अक्सर देखें कि जो प्रॉपर मेडिकल की फील्ड है, अगर आपने डॉक्टर बनना है तो उसकी फीसें बहुत ज़्यादा है, बैंड 7 नीचे रिक्वायर्ड है। तो कोई डॉक्टर बनना ही हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं होता। आप अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन करें, चाहे आप मेडिकल करके आप उधर कुकरी में भी अप्लाई करें, जी मुझे बायो का भी पता है, आगे मैं फूड की हाइजीनिक और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर काम कर सकता हूँ, होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकता हूँ, तो तब भी आप जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो माशाल्लाह से वीज़ा इसका लग गया, इतने प्रॉब्लम या इतना सारा कुछ है। हम अपने कंट्री के लिए भी कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं कि हम कोई इधर से को खाली भाग नहीं रहे, इसको भी जो है ना हमने वो ठीक करना है और इंशाल्लाह चीज़ें वो बेहतर होंगी। और सर मैं कुछ कहना चाहेंगे आप? तो ज़्यादा तो वो इंटरव्यू वाले कहेंगे ज़्यादा तो सर खुद ही बोल गए। तो बस बीइंग अ टीचर फिर वो हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें। जी सरमद आपके कोई लास्ट वर्ड्स? नहीं, लास्ट वर्ड यही है कि सर अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं काम। और मैंने भी इनसे करवाया था, मुझे बहुत से कंसल्टेंट मिले थे लेकिन मैंने उन पे एतबार नहीं किया, लेकिन सर पे एतबार किया है क्योंकि ये काम बेहतरीन करते हैं। और काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने कई औरों से वीज़े वगैरह अप्लाई किए थे लेकिन उन्होंने रिजेक्शन आई थी उनकी, लेकिन मैंने सर पे एतबार किया और मेरा वीज़ा आ गया फाइनली। देखिए खैर एक्सेप्ट रिजेक्शन तो हर वो कंसल्टेंट का ही पार्ट है, लेकिन थैंक्स फॉर द गुड वर्ड्स। और प्लस मेरा अपना भी एक्सपोजर है, मैं खुद भी ऑस्ट्रेलियन क्वालिफाइड हूँ। वो खाली वो ऐसे ही लिख के लगाया होता है ना जी, मैं एक आधा विजिट कर लिया
और वो लोगों को दिखाते हैं जी मैं ऑस्ट्रेलिया विजिट करके आ गया हूँ, तो अब मैं पता नहीं मतलब कुछ सिटीजनशिप होगी है। तो मेरी जनरली मैं खुद स्टूडेंट वीज़ा पर जा चुका हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा भी इंजॉय कर चुका हूँ, और वहाँ से मैंने डिग्री भी हासिल की है मेरी